एक्सरसाइज 14.1 का सम नंबर 1 ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। डेली इनकम फर्स्ट रो में दी हुई है, ये क्लास इंटरवल है, और दूसरी रो में नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ओगिव। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है और इसका ओगिव ड्रा करना है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेस देन टाइप में। उसके लिए ये दो कॉलम हमने बनाए हैं, पहला डेली इनकम और दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो पहला क्लास इंटरवल था 100 to 120, इसको हम लिखेंगे लेस देन 120, और दूसरा क्लास इंटरवल है 120 to 140, इसको हम लिखेंगे लेस देन 140। इसी तरह थर्ड को हम लिखेंगे लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। इस तरह ये सारे क्लास इंटरवल हमने लेस देन टाइप में लिख लिए। इस तरफ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो पहली फ्रीक्वेंसी यही क्यूमुलेटिव होती है 12। अब 12 के साथ 14 प्लस कर लेंगे, तो 12 + 14 ये दूसरी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26। 26 के साथ थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 26 + 8 ये 34 आ गया। 34 के साथ अगली फ्रीक्वेंसी 6 ऐड कर देंगे, तो 40 आ गया। 40 के साथ लास्ट फ्रीक्वेंसी 10 ऐड कर देंगे और ये आ गया 50। अब इसका हम बनाएंगे ओगिव। ओगिव बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर हम दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस की जे और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम डेली इनकम लिखेंगे 120 से 200 तक, और वाई एक्सिस पर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जे एक्स एक्सिस पर डेली इनकम लिखी है 120, 140, 160, 180, 200 डेली इनकम, और वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट मार्क किए हैं 10 से लेकर 50 तक। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। 120 और 12 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 और डेली इनकम 120, इन दोनों को ज्वाइनिंग पॉइंट हम मार्क करेंगे। ये है 120 और वाई एक्सिस से 12, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ये पहला पॉइंट लग गया। अब 140 के साथ 26 है, तो 140 ये लाइन 140 की है। इधर से 26, 25 से एक छोटा बॉक्स जो है ऊपर, तो ये लगता है दूसरा पॉइंट 140, 26। उसके बाद 160 के साथ 34, ये 160 की लाइन है, तो 34, 35 से एक बॉक्स नीचे रखेंगे, ये आ गया 34, 160। 180 के साथ 40, ये 180 की लाइन है, और इधर से 40, ये यहाँ पॉइंट लग गया। 200 के साथ 50, ये 200 की लाइन, और इधर से 50, ये यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। सारे पॉइंट लगाने के बाद
दो दो पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से और फोर्थ को फिफ्थ से, और ये बन जाता है इसका गिव। अब हम करेंगे सम नंबर 2, जहाँ दो कॉलम हमें गिवन है। पहले कॉलम में वेट दिया हुआ है लेस देन टाइप में, और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। और जब भी हमें लेस देन टाइप, मोर देन, अबव ये सब दिया हो तो साथ में उसके हमेशा ही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, इसलिए ये जो दूसरा कॉलम है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब ड्रा अ लेस देन टाइप और गिव for the given data, hence obtain median weight from the graph and verify result by using the formula। अब इसका हमने पहले गिव ड्रा करना है और फिर गिव से हमने इसका मीडियन पता करना है, और बाद में एक्चुअल फार्मूला अप्लाई करके हमने वेरीफाई करना है कि मीडियन जो पता किया था वो करेक्ट था कि नहीं। तो पहले हम इसका गिव ड्रा करेंगे, और गिव ड्रा करने के लिए दो लाइनें ड्रा कराएंगे। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने वेट लिखा है 38 से 52 तक, और वाई एक्सिस पर 5 के डिफरेंस से 35 तक पॉइंट मार्क किए हैं। ये हमें लेस वेट दिया हुआ था लेस देन 38 से लेकर 52 का, ये हमने मार्क किया है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से इसको मैच करेंगे। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वहाँ 38 के साथ 0 है, तो 38 को 0 से हम मैच करेंगे। ये 0 है और ये है 38, ये पॉइंट यहीं लग जाएगा। उसके बाद है 40 और CF है 3, ये 40 और 5 से नीचे थोड़ा ये 3 आ जाता है, और यहाँ इंटरसेक्ट होते हैं दोनों, ये दूसरा पॉइंट लग गया। अब 42 से 5, तो 42 और इधर से 5, ये 5 है, और इधर 42, ये थर्ड पॉइंट लग गया। 44 से 9, ये 44 और इधर से 9, 10 से थोड़ा नीचे, ये फोर्थ पॉइंट लग गया। 46 और 14, इधर से 46, ये 46 की लाइन, और इधर से 14, 15 से थोड़ा नीचे, ये फिफ्थ पॉइंट आ गया। 48, 28, तो 48 को 28 से ज्वाइन करेंगे, ये 48 की लाइन, इधर से 28, 30 से थोड़ा नीचे, और ये लग गया 6 पॉइंट। 50 से 32,
ये 30 से ऊपर 2 पॉइंट, ये आ गया 32, और इधर से 50, ये 7 पॉइंट लग गया। और लास्ट 52 से 35, तो 35 इसको ज्वाइन करेंगे 52 से, इधर से 52, तो सारे पॉइंट लगाने के बाद फर्स्ट पॉइंट को सेकंड से ज्वाइन करेंगे, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट को सिक्स पॉइंट से, सिक्स को सेवन से, और सेवन्थ को 8 से। ये बन गया इसका गिव। अब लास्ट जो CF थी वो 35 थी, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो भी होगा 35। फ्रीक्वेंसी का टोटल n से हम लिखते हैं n 35, तो n/2 फाइंड आउट करेंगे। 35/2, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5। अब 17.5 हम यहाँ से 17.5 15 से 2.5 बॉक्स ऊपर 17.5, इस पॉइंट से हम सीधी लाइन खींचेंगे। ये लाइन और गिव को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट से हम सीधा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ लाइन खींचेंगे, और ये इस पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो तकरीबन 46.5 है। तो मीडियन जो आता है वो है 46.5। अब यही मीडियन हम मीडियन के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ये हमने 3 कॉलम बनाए हैं। तो पहले लेस देन टाइप को हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। ये 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ हम लिखेंगे 36 to 38, 38 to 40, 40 to 42। ऐसे 2 के डिफरेंस से सारे क्लास इंटरवल लिख लेंगे। 36 to 38 से शुरू करके 50 to 52 तक सारे क्लास इंटरवल हम लिख लेंगे। तो ये क्लास इंटरवल लिख लिए सारे 2 के डिफरेंस से। अब जो दूसरा कॉलम था ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हमने लिखा है थर्ड कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखा है। अब इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, 0 आ गया। अब 0 को 3 में से माइनस करेंगे, 3 - 0, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। हर अगली नंबर से पिछले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो 5 - 3 2, 9 - 4 5, 14 - 9 5, 28 - 14, ये 14 आ गए। 32 - 28, ये आ गए 4। 35 - 32, ये आ गया 3। और फ्रीक्वेंसी का टोटल और लास्ट
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसका टोटल जो है वो इतना ही होगा 35। तो n की वैल्यू आएगी 35। तो पहले हम निकालेंगे n/2। तो n/2 इज इक्वल टू 35/2। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5। अब 17.5 से ग्रेटर नंबर जो फर्स्ट पहले नंबर पे आता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में वो है 28। तो ये वाली लाइन हम अंडरलाइन कर लेंगे। और इसी लाइन में जो 46 है ये है L लोअर लिमिट, और ये फ्रिक्वेंसी 14 ये F है, और CF जो है इससे पीछे वाली 14, और H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 48 माइनस 46 2 ये H आ गई। अब मीडियन का फार्मूला, मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई H। जहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे L की वैल्यू 46, n/2 की वैल्यू 17.5 माइनस CF की वैल्यू 14 और F की वैल्यू 14, H की वैल्यू 2, 46 प्लस 17.5 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रह गया 3.5 ओवर 14 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से इसको इंटरसेक्ट किया है, 2 से 14 को हम कटिंग कर देंगे, 2 1 2 2 7 14। तो ये आ गया 46 प्लस 3.5 का डेसिमल हटाकर आ जाता है 35/10, और साथ इसके जो नीचे 7 है वो लिख देंगे। 7 के टेबल से कटिंग की 7175, तो कटिंग करके आ गया 46 प्लस 5/10। 5/10 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। नीचे एक जीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.5 आ गया। 46 और 0.5 को ऐड किया तो 46.5 ये आ गया मीडियन। तो जैसे हमने वो गिव से कैलकुलेट किया था वहाँ भी मीडियन कितना था 46.5, और फार्मूले से कैलकुलेट किया तो जहाँ भी मीडियन उतना ही आया 46.5।